हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज राहुल एंड आज अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर जो है 12 का एक चैप्टर है, ओके। और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद पढ़ते हैं, बट ठीक है, फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा। अभी कैपेसिटर का पार्ट 1 लेके अपन आया है कि व्हाट इज कैपेसिटर, होता क्या है। तो देखिए, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हमको कहीं धूप लग जाए तो डॉक्टर क्या करता है या अपन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज देते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। वैसे ही किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो उसके लिए कैपेसिटर की जरूरत है। तो कैपेसिटर एज ए इंस्टेंट एनर्जी सप्लायर काम करता है, तो उसी के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं, और कैपेसिटर जो है ये एनर्जी को स्टोर भी करता है, ओके। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस, और इसको डिफाइन करते हैं। कैपेसिटर इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, कुछ भी बोल सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंट which provide instant energy to electronic appliances। मतलब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को चलने के लिए, जैसे फैन को चलने के लिए इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। जैसे हम कभी कभी देखते हैं फैन क्या होता है कि रुक जाता है, तो उसको किसी स्टिक से हम नचाते हैं और उसको एक एनर्जी देते हैं। तो वैसे ही जो कैपेसिटर या कंडेंसर का लीजिए, फैन में कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर क्या करता है कि फैन को इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो वैसे ही कैपेसिटर को हमने डिफाइन किया, कैपेसिटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ओके। जैसे सपोज कीजिए एक स्फीयर है, एक मैंने यहाँ पे स्फीयर बनाया, और इस स्फीयर पे क्यू चार्ज, इस स्फीयर के चारों तरफ क्या क्यू चार्ज, ठीक है। स्फीयर का रेडियस है r, ठीक है। इसमें मैं अगर एनर्जी निकालूं, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है kq/2r, ओके। बट पोटेंशियल जो होता है इसका, ये होता है kq/r, ओके। जो q है चार्ज है, ठीक है, r है रेडियस है, k कांस्टेंट है। तो हमारा पोटेंशियल इस स्फीयर पे कितना है, kq/r, ठीक है, ओके। अगर तो भी पोटेंशियल डिफरेंस का कितना है, kq/r। आगे बढ़ते हैं, आगे एक टर्म आता है जिसका नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, तो डिफाइन करते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर की कैपेसिटी को दिखाता है, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, यानी कितना चार्ज अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी को बताने के लिए अपन कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं, और कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है C = Q/V, यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं अपन, कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसको भी डिफाइन कर देते हैं, कैपेसिटेंस को भी डिफाइन कर देते हैं। कैपेसिटेंस को अपन डिफाइन करते हैं। इट इज एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, यानी जो एबिलिटी होता है चार्ज को होल्ड करने की, इसको अपन कैपेसिटेंस बोलते हैं। अच्छा, इसका कोई ऐसा यूनिट लिखने को बोले, ऐसा यूनिट कैसे लिख सकते हैं अपन, जो चार्ज है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, ओके। और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, कूलम्ब/वोल्ट, इसको बोलते हैं अपन फैराडे। मतलब कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट हुआ, ये हुआ कूलम्ब/वोल्ट, और इसको बोलते हैं फैराडे, ओके। अपन आते हैं इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालते हैं। सपोज कीजिए अगर देखते हैं कैपेसिटेंस, अगर एक स्फीयर है
इस पे Q चार्ज रखा, ठीक है, इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी है, इसका रेडियस है R और इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी है Q/R। तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V होता है, जैसा कि हम जानते हैं पहले। ओके, अब एक बात बताइए, Q की जगह पे Q लिखा मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? KQ/R के। इस Q से इसको काटिए, यहां से हमको जो टर्म आया R/K आया। ओके, जो K है कांस्टेंट है और K का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस K के जगह पे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो हमारा फॉर्मूला जो बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखिए एक बात, इसमें कैपेसिटेंस जो है हमारा, इस फॉर्मूला से हमको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटेंस जो है ना चार्ज पे डिपेंड करता है, ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस जो है ओनली रेडियस ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड करता है, यानी रेडियस पे डिपेंड करता है। ओके, तो एक तरह मैं यहां लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, अब इसको मिटा देता हूं। ये जो हमारा कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस है हमारा, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस B इससे इंडिपेंडेंट होता है, एंड इट्स डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अपन आते हैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, कैपेसिटेंस के फार्मूला को थोड़ा सा एनालाइज करता हूं मैं। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू R। जो कैपेसिटेंस होता है ना, जो कैपेसिटर का वैल्यू होता है, कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है बहुत छोटा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10⁻12 है। अगर अपन अर्थ का रेडियस लेते हैं, अर्थ का रेडियस कितना होता है? रेडियस ऑफ द अर्थ का वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में जब आप बदलिएगा, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर इसको उठा के यहाँ पर रखिएगा 10⁻12 है, बहुत छोटा वैल्यू होता है। इसलिए जो कैपेसिटर है, इसको हमेशा कैपेसिटेंस को माइक्रो फैराडे में लेते हैं। माइक्रो फैराडे मतलब बहुत छोटा वैल्यू होता है। अगर आप अर्थ को एक स्फीयर की तरह ट्रीट कीजिएगा तो जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा ये बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पे जब 10⁻6 रखोगे तो -12 और +6 मिलकर बहुत छोटा वैल्यू आएगा। इसलिए जो फैराडे यूनिट है बहुत लार्ज यूनिट है, तो हम लोग कैपेसिटेंस को हमेशा इसमें लिखते हैं माइक्रो फैराडे में। यानी क्वेश्चन कभी आता है, जैसे दे दिया, जैसे बाद में पढ़ेंगे, जैसे C1 है सपोज कीजिए तो देता है 4 माइक्रो फैराडे, C2 देता है 8 माइक्रो फैराडे, कभी फैराडे नहीं देता है, क्योंकि फैराड जो यूनिट है बहुत बड़ी यूनिट है। ओके, समझ गए? ठीक है, तो मैं इसको भी लिख देता हूं, यहाँ पे इसको मिटाता हूं फिर लिखता हूं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैपेसिटर का पार्ट 1 है। थोड़ा सा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धीरे धीरे मैं सब 11 12 सबका फिजिक्स का एक एक करके वीडियो लाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा व्यस्त चल रहा है सब कुछ, धीरे धीरे लाऊंगा। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फैराड यूनिट है, फैराड इज अ large unit, that's why, 4 pi एप्सिलॉन नॉट, 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 4 pi
we use microfarad for generally ओके। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम फॉर्मूला से जानते हैं C इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अगर अपन को कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए, यानी कैपेसिटी ज्यादा चाहिए चार्ज को स्टोर करने के लिए, तो इस पोटेंशियल को कम होना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तभी क्या होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। देखिए एक दिन क्या होगा, ठीक है, एक दिन क्या हुआ, कोई एक साइंटिस्ट थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, इसको कीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस सरफेस पे सब तरफ पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और इसके बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर को छोड़ दिया उन्होंने। क्या छोड़ दिया, न्यूट्रल कंडक्टर। अगर न्यूट्रल कंडक्टर को छोड़ के वो चले गए, जब आया सुबह में देखा इस पॉजिटिव की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। कौन सा चार्ज, नेगेटिव। क्योंकि इसका पोटेंशियल पहले V था, अभी इसका पोटेंशियल जब इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया तो इसका पोटेंशियल सपोज कीजिए न्यू पोटेंशियल इसका V डैश हो गया, और जो ये V डैश का वैल्यू है ये लेस हो गया V से, यानी पहले वाला पोटेंशियल से इसका वैल्यू कम हो गया। अगर पहले वाले पोटेंशियल से इसका वैल्यू कम हो गया, इसलिए जो नया कैपेसिटेंस आया ना, सपोज कीजिए इसका कैपेसिटेंस पहले C था, जो नया कैपेसिटेंस C डैश आया ये ग्रेटर देन C हो गया। जैसे पोटेंशियल कम हुआ, जो नया कैपेसिटेंस है इसका वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तब यहां से एक कांसेप्ट आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। यानी हम लोगों ने क्या किया कि दो प्लेट को, एक पे पॉजिटिव चार्ज रखा, एक पे नेगेटिव चार्ज रखा, फिर वहां से उसका कैपेसिटेंस निकाले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस समझ में आया, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल कम हुआ, और जैसे पोटेंशियल कम हुआ फार्मूला की वजह से इसका नया जो कैपेसिटेंस था C डैश, इसका वैल्यू बढ़ गया, ओके। अब आते हैं दूसरा टर्म, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट नाम से ही नोट है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें होता क्या है, दो प्लेट हम लगाते हैं, इस पर रखते हैं प्लस का क्यू चार्ज, इस पर रखते हैं माइनस का क्यू चार्ज, यानी प्लस 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 प्लस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है d, इस पर रखते हैं माइनस चार्ज। ऑलरेडी चार्ज बॉडी है और इन दोनों के बीच में एयर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में हम पढ़ेंगे, इस इनफाइनाइट सीट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोई बोलेगा सर सिग्मा होता क्या है, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज बोले तो क्यू अपॉन एरिया, ओके। इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन माइनस का, ओके। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इलेक्ट्रिक प्लस से माइनस के। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस E1 इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ऐड किया E नेट के लिए, तो हमारा जो E नेट आया यहाँ से यह आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको जब आप ऐड कीजिएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन कैल्शियम कितना, क्या बताया था कि अपन को इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, यानी चार्ज अपॉन क्यू अपॉन वी। तो सबसे पहले अपन को वी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट होता है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ठीक है। और सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, इसका वैल्यू होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो इसके जगह पे चार्ज अपॉन एरिया रखा, इंटू एप्सिलॉन रखा, इंटू डी रखा, वी हमको मिल गया। वी क्या मिला, वी मिला क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, अब इस वैल्यू में रख देते हैं इसको उठा के, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 मानता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो जो C का वैल्यू आएगा C इक्वल टू क्यू अपॉन, और V की जगह पे मैं क्या रखता हूं, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी। Q से Q कटा, ओके। तो C का जो वैल्यू आएगा, C का जो वैल्यू आएगा C इक्वल टू, यहां पे 1 बचा, यहां पे 1 बचा, यानी 1/1 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी आता है। तो C देखो 1/1 इसके डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा, तो C का वैल्यू आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इससे हम क्या समझते हैं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बढ़ाएं तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। इसको अगर तुम इंक्रीज करते हो तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर अपन इसके एरिया को बढ़ाते हैं, एरिया को अगर बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो हमारा कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। फिर से एक बार बता देता हूं मैं, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अपन को कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जैसा कि पहले हमने बताया था, यहां पे भी लिखा हुआ है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैंने रखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ठीक है। और जो सिग्मा है ना, इसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए। इसके जगह पे मैंने रखा चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हमारा V का वैल्यू आ गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आ गया। अब इस इक्वेशन में Q की जगह पे Q रखो और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे पूरा टर्म उठाकर रख दिया हमने Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। और ये इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा, ओके। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे, पार्ट 2 आएगा इसका। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। थैंक यू।